हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन बेस्ड ऑन अ रूट वर्ड। है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, उस पर बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हम बात करेंगे। आज का जो हमारा वर्ड है दैट इज सोम या सोमनिया। ठीक है, सोम या सोमनिया वर्ड विच इज रिलेटेड टू या विच रेफर्स टू स्लीप। ठीक है, तो स्लीप के बारे में हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखने वाले हैं। इससे पहले वाले एक सेशन जो मैंने लिया था मेनिया वर्ड में, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कंटेन दिस वर्ड मेनिया। उसमें एक वर्ड था इनसोमनिया, और इनसोमनिया का मैंने आपको वहां पे मतलब बताया था। क्लियर है, रिलेटेड टू स्लीप, जहां पे इनसोमनिया का मतलब होता है रेफर्स टू लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे इस बारे में। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं इसी बात पे। व्हाट डज द रूट वर्ड सोम और सोमनिया जनरली रिलेट टू। ठीक है, ये है हमारा पहला वर्ड। तो ऑब्वियसली बात है, सोमनिया और सोम वहीं पे जहां पे जो इससे पिछली वाली स्लाइड थी वहीं पे आपने देखा होगा, तो ये दोनों वर्ड जो किससे पे बेस्ड है या किससे रिलेटेड है, स्लीपिंग वर्ड से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा मतलब मुश्किल तो है नहीं हमारे लिए। क्लियर है, तो दोनों के दोनों वर्ड जो है किस पे बेस्ड है, स्लीपिंग वर्ड पे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप इतनी चीज आप लोगों की समझ में आई होगी। थोड़ा क्लैरिटी चेक कर रहा था मैं। चलो, विच वर्ड मीन्स फियर ऑफ स्लीप। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच वर्ड मीन्स फियर ऑफ स्लीप। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इंसोम्निया, सोमनीफोबिया, सोमनैम्बुलिज्म एंड हिप्नोसिस। ठीक है, ये हमारे पास चार ऑप्शंस है। चारों के चारों ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, इंसोम्निया, सोमनीफोबिया, सोमनैम्बुलिज्म और हिप्नोसिस। क्लियर है, तो देखिए विच वर्ड मीन्स फियर ऑफ स्लीप। अब फियर वर्ड के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक रूट वर्ड देखा था, वो था फोबिया। क्लियर है, सोम्न वर्ड हमें पता है इट रेफर्स टू स्लीप। तो यहां पे साफ दिख रहा है कि हमारा जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोमनी फोबिया। क्लियर है, ठीक है जी। आई होप इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। इंसोम्निया रेफर्स टू लैक ऑफ स्लीप, सोमनीफोबिया मींस फियर ऑफ स्लीप, सोमनैम्बुलिज्म, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा अभी अगले एग्जांपल में हमारे पास आएगा ये। हिप्नोसिस आपको पता ही है, ठीक है ना, हिप्नोसिस इज अ प्रोसेस जहां पे कैसे कहते हैं ना कि एक आदमी किसी दूसरे जो आदमी हिप्नोटाइज करता है उसके कंट्रोल में आ जाए। क्लियर है, ठीक है ना, एक तरीके से देखा जाए तो पपेट बन जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते इसी बात पे। व्हाट डज इंसोम्निया मीन। ठीक है, व्हाट डज इंसोम्निया मीन, स्लीप वॉकिंग, लैक ऑफ स्लीप, व्हाट डज इंसोम्निया मीन, स्लीप वॉकिंग, लैक ऑफ स्लीप, डीप स्लीप, टॉकिंग इन स्लीप। क्लियर है, तो अगला ये है हमारे पास, व्हाट डज इंसोम्निया। इंसोम्निया हमने पढ़ा है कि इट इज लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, इंसोम्निया रेफर्स टू लैक ऑफ स्लीप। ये हमने मेनिया वाला जो मैंने आपको ये सेशन लिया था रूट वर्ड वाला, वहां पे ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताई थी। क्लियर है, तो यहां पे जो उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, लैक ऑफ स्लीप। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, हाँ वो मैं मानता हूं कि जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसमें अगर कोई ऐसा ऑप्शन है विच हैजंट बीन डिस्कस्ड, है ना, या कभी उसके बारे में डिस्कशन ना हो या हमको पता ना हो, तो बाकी तो कुछ जो आंसर है वो आंसर है इसमें, है ना। चलिए अगला देखिए, सोमनैम्बुलिज्म रेफर्स टू टॉकिंग इन स्लीप, स्लीप वॉकिंग, फियर ऑफ स्लीप एंड ड्रीमिंग। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सोमनैम्बुलिज्म रेफर्स टू टॉकिंग इन स्लीप, स्लीप वॉकिंग, फियर ऑफ स्लीप एंड ड्रीमिंग। तो देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं हम लोग हिंदी में जैसे करते हैं। क्लियर है, स्लीप वॉकिंग। अब देखो सोमनैम्बुलिज्म जो है, ठीक है, सोमनैम्बुलिज्म जो है, देखो सोमन वर्ड तो इज रिलेटेड टू स्लीप, ये तो क्लियर कट हमें पता है। अब यहां पे देखो एम्बुल वर्ड दिख रहा होगा आपको, है ना, तो इसको ऐसे मान के चलो, एम्बुलेंस वर्ड होता है ना, एम्बुलेंस, है ना, तो सोमनैम्बुलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा,
स्लीप वॉकिंग। ठीक है, कोई व्यक्ति जो इस चीज से ग्रसित है, जिसको नींद में चलने की आदत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिज्म। इस प्रोसेस को हम वो बोलते हैं। क्लियर है? और अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, वो होता है आपका ये सोमनैम्बुलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। तो बेसिकली सोमनैम्बुलिज्म वो है, इज अ प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, वो क्या है? एक प्रोसेस है और वॉकिंग इन स्लीप। एंड सोमनैम्बुलिस्ट इज दैट पर्सन हु फॉलोज दैट प्रोसेस, या उस प्रोसेस का जो पार्ट बने। क्लियर है? तो पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए, आई होप ऑप्शंस क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। Which of these words is related to inducing sleep? है ना? Inducing sleep. Inducing sleep का मतलब, to induce something का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना? जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बहुत फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में है ना? कहते हैं ना कि डिप्रेशन के जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं? स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं। स्लीप इंड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे खुद से नींद नहीं आ रही है तो आदमी क्या कर रहा है? धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, इट कन्वर्ट्स टू डिप्रेशन। ठीक है, तो वहां क्या होता है फिर वो, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स लेता है, जिससे क्या है कि व्यक्ति नींद में ही रहता है, सोया रहता है, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रिलेटेड टू इंड्यूसिंग स्लीप। क्लियर है कि मतलब खुद से नींद नहीं आ रही है, बट किसी मेडिसिन के थ्रू या किसी सब्सटेंस के थ्रू क्या करना, किसी व्यक्ति को क्या करना है, मतलब जिससे व्यक्ति नींद में आ जाए। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें एक चीज याद रखना, सोमनोलेंट है, सोमनीफोबिया, इंसोम्निया, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए हमारे, बोथ दिस ऑप्शंस। ठीक है, बात आती है सोमनीफेरस और सोमनोलेंट। सोमनीफेरस, इसमें क्या है? फेरस। फेरस क्या है? फेरस वर्ड को याद रखो। फेरस का मतलब होता है टू इंड्यूस समथिंग, और वो चाहे मेडिसिन हो सकती है, वो सब्सटेंस हो सकता है कोई। क्लियर है? अब तुम बोलेगा फेरस का मतलब अच्छा टू इंड्यूस समथिंग। ठीक है, फिर तुमने कहा सोम वर्ड आपने बोला था स्लीप रिलेटेड है, अच्छा तो नींद वो करना। ठीक है ना? क्लियर है कि मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को नींद के कगार पर पहुंचाना है, अल्टीमेटली कुछ ऐसा करना है कि आदमी सो जाए। क्लियर है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोमनीफेरस। क्लियर है? सोमनोलेंट जो अवस्था है वो अभी अगले वाले एग्जांपल में स्लाइड में देख लेंगे, जिसमें भी आएगा वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी? तो सोमनीफेरस क्या हो जाएगा? इंड्यूसिंग स्लीप, मतलब कोई ऐसा मेडिसिन या सब्सटेंस के थ्रू क्या करना, तो व्यक्ति जो है सो जाए। क्लियर है? मतलब एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं। ठीक है, किसी और मतलब इनडायरेक्ट वे, है ना? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं कि हाँ नेचुरली थक गया और नींद आ रही है, अब कि सुबह से बहुत मेहनत करी है आज, चाहे फिजिकल एफर्ट हो चाहे मेंटल एफर्ट हो, नॉट दैट। ठीक है ना? चलो और वो नेचुरली अगर टायर्ड होके या थक के नींद नहीं आ रही, नेचुरल वे से नहीं आ रही है नींद, तभी इंड्यूस करी जा रही है। क्लियर है? तो चलो, अ पर्सन हु इज ड्राउजी और स्लीपी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, है ना? अ पर्सन हु इज ड्राउजी और स्लीपी कैन बी, लेक्चर देख रहे हो, थ्योरी चल रही, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है या मेरा ही लेक्चर है, ठीक है, देख रहे हो, बाद में क्या है, धीरे धीरे करके देख रहे हो कि सर आपका जो लेक्चर है वो तो सोमनीफेरस हो रहा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो कि पहले तो नींद नहीं आ रही थी, पर अब आपका लेक्चर सुन के हमें नींद आने लगी है, और अब हम इस अवस्था पे आ चुके हैं। A person who is drowsy or sleepy can be described as somnolent. क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना? जो कि नींद में ऊँग रहा है आदमी और बस बार बार ऐसे आंखें बंद हो रही है, फिर हाँ पर जागने की कोशिश कर रहा है। पर्सन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू स्टे अवेक। क्लियर है? तो a person who is drowsy or sleepy can be described as somnolent. सोमनीफोबिक, फोबिक वर्ड आपको पता ही है, फोबिया। क्लियर है? इंसोम्नियाक नहीं हो सकता, सोमनैम्बुलिस्ट भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा? सोमनोलेंट। क्लियर है? वो व्यक्ति, दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी इन डीप स्लीप, ये बहुत गहरी नींद में है, या पहुंचने वाला है बस। ठीक है, आंखें बंद हो रही उसकी, दैट पर्सन इज नॉट मतलब गोइंग टू कंट्रोल हिज ड्राउजीनेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following words means excessive or abnormal sleep? क्लियर है? ओके, चलो कोई नहीं, इसको ठीक करते हैं यहां से। Which of the following words means excessive or abnormal sleep? क्लियर है? सोमनोमेनिया, इंसोम्निया, सोमनीफोबिया, सोमनोलेंट। क्लियर है? देखो, which of the following words means excessive और एबनॉर्मल स्लीप, सोमनोमेनिया, इंसोम्निया, सोमनीफोबिया, सोमनोलेंट। अब देखो यहां लिखा हुआ मींस एक्सेसिव
और एबनॉर्मल, दो चीजें आ गई। हमने कहीं एक्सेसिव या एबनॉर्मल कहीं पढ़ा था किसी रूट वर्ड में? हाँ, फोबिया वर्ड में पढ़ा था, सॉरी मेनिया वर्ड में पढ़ा था हमने, क्लेप्टोमेनिया, जिसको क्या होता है, अड़ जाती है ना कुछ चीज को चुराने की। क्लियर है? तो इस तरीके से तो वहां क्या था, एबनॉर्मल है तो बिहेवियर एबनॉर्मली, बट क्या है कि वो आदमी क्या है कि अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। बस वो बेसिकली क्या है कि वो चोर नहीं होता, उसका मतलब एक बिहेवियर का पार्ट बन जाता है, बस वो एक बीमारी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मींस एक्सेसिव और एबनॉर्मल स्लीप। क्लियर है? ये नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि एक आदमी जो है ऑलरेडी थका हुआ है और बहुत डीप स्लीप में है ना। तो बचा क्या? सोमनोमेनिया। क्लियर है? मेनियाक मतलब क्या होता है? क्रेजी मैन, है ना। क्रेजी कौन होता है? जो बीच बीच में कभी क्या करे, कुछ एबनॉर्मल चीजें करे, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करे, एब्रप्ट बिहेवियर शो करे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोमनोमेनिया। इसलिए मैंने रूट वर्ड से शुरू कराया ताकि हमें नहीं भी पता हो तो हम रिलेट कर सके चीजों को। इसलिए मैंने आपको फेरस वर्ड बताया आज, है ना। एक नया वर्ड हमने और सीखा, फेरस वर्ड, टू इंड्यूस समथिंग, है ना। इस तरीके से कल के दिन वो फेरस वर्ड कहीं और जुड़ के आएगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा, मतलब फेरस वर्ड के थ्रू एक आइडिया लगा सकते हो आप, कहीं वो आए तो, है ना। तो ये रूट वर्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो यही है। क्लियर है? चलो, विच वर्ड रेफर्स टू टॉकिंग इन वंस स्लीप? ठीक है, देखो क्लियर है, विच वर्ड रेफर्स टू टॉकिंग इन वंस स्लीप? सोमनीलॉक्वी, सोमनीफोबिया, सोमनैम्बुलिज्म, सोमनोलेंट, सब पढ़ रखा है हमने। ठीक है, हमारे पास एक वर्ड होता है लोकेशियस, एक वर्ड होता है हमारे पास। लोकेशियस का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, टॉकेटिव। ठीक है, लोकेशियस वर्ड होता है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस वर्ड का क्या मतलब होता है? टॉकेटिव। तो सोमनीलॉक्वी, ठीक है, लोक्वेशियस, और यहाँ पे क्या है? सोमनीलॉक्वी वर्ड। क्लियर है? तो लोकस वर्ड से इसको आप, लोकेशियस वर्ड से इसको आप रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे इसको लोक्वी वाले पोर्शन को आप रिलेट कर सकते हो लोक्वेशियस से। ठीक है, लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है? वन हु टॉक्स अ लॉट या पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये सोमनीलॉक्वी। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, एक तो ये उत्तर भी पता चला, और जिसको आइडिया नहीं था उसको लोक्वेशियस वर्ड जो है आपके लिए एक वोकैब के पर्सपेक्टिव से या वोकैब के एस्पेक्ट से एक अच्छा वर्ड भी आप लोगों का पता लग गया कि वो व्यक्ति जो बहुत बातूनी हो उसे हम लोक्वेशियस बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते इसी बात पे। ठीक है, द वर्ड सोमनोलेसेंट मोस्ट लाइकली मीन्स, ठीक है, द वर्ड somnolescent most likely means sleep inducing, drowsy, fear of sleep, excessive sleep. The word somnolescent most likely means sleep inducing नहीं, फेरस वर्ड, ठीक है, fear of sleep नहीं, दो चीजें बताइए, drowsy और excessive sleep। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका, द वर्ड somnolescent most likely means excessive sleep। एक व्यक्ति ऐसा जो कि बहुत ज्यादा नींद में हो और उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है 2-3 दिन से सोया ना हो, या क्या करा कि पूरा दिन उसके लिए हेक्टिक शेड्यूल था, उसने फॉलो करा, उसके बाद वो बहुत थकान लगी हुई है ना। कई व्यक्ति होते हैं ना कि बस कि अब क्या है कि भूख भी लगी है और नींद भी, पर ऐसा लगता है कि दिन भर जिस हिसाब से हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करा, नींद जो है वो भारी पड़ रही है भूख के आगे, तो सोना ही पसंद करेंगे अब तो। क्लियर है? तो एक्सेसिव स्लीप, द वर्ड सोमनोलेसेंट मोस्ट लाइकली मींस स्लीप इंड्यूसिंग फियर ऑफ स्लीप और एक्सेसिव स्लीप। क्लियर है कि गहरी नींद में। अच्छा सुनो, एक वर्ड ये होगा, ठीक है, सोमनोलेसेंस एक वर्ड होगा, और फिर एक वर्ड है हमारे पास सोमनोलेंट। दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, एक वर्ड है सोमनोलेसेंस, जैसे एक ये हो गया ना सोमनोलेसेंट, वैसे ही सोमनोलेसेंस। ठीक है, सोमनोलेसेंस और सोमनोलेंट दोनों में फर्क क्या है? देखो, सोमनोलेंट का मतलब यह है पर्सन हु इज ऑलरेडी इन डीप स्लीप। ठीक है, एक्सेसिव ड्राउजीनेस हो या ऑलरेडी बहुत गहरी नींद में, तो वो हो गया सोमनोलेंट। सोमनोलेसेंस का मतलब क्या हुआ? अभी स्टेज में ऐसा है कि जहां पे दिख रहा है कि ये बहुत गहरी नींद में जाने वाला है, शक्ल देख के लग रहा है बस ऐसे ऊँग रहा है ना, कोशिश कर रहा है, जहां भी जो भी चीज अटेंड कर रहा है कोशिश कर रहा है कि ना सोऊं, है ना। होता ना कि यार मैं ना बहुत कोशिश करी कि मैं ना सोऊं, पर अल्टीमेटली मैं इतना थक चुका था कि मैं सो ही गया। तो जब डीप स्लीप में चले गए तो सोमनोलेंट। और इस
स्टेज से पहले जब जूझने वाली जो स्टेज होगी उसको क्या बोलेंगे? सोमनोलेसेंस। ये फर्क है दोनों में बस। क्लियर है जी? द वर्ड सोमनोलेसेंट मोस्ट लाइकली मींस एक्सेसिव स्लीप। ठीक है, ये याद रखना। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। Which word describes dreamless or deep sleep? ठीक है, क्लियर है? Which word describes dreamless or deep sleep? सोमनिफेरस, इंसोम्निया, कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? सोमनोलेंस। ठीक है, इसमें क्या उत्तर हो जाएगा आपका? सोमनोलेंट वाली जो अवस्था है। क्लियर है? तो सोमनोलेंट तो वो व्यक्ति और सोमनोलेंस वो अवस्था। मतलब इसको ऐसे मान के चलो, सोमनैम्बुलिस्ट क्या है? व्यक्ति है। और सोमनैम्बुलिज्म क्या है? एक फिनोमेना है जहां पे वो क्या प्रोसेस है उसमें, उस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति चलता है तो क्या कहते हैं उस व्यक्ति को जो इससे ग्रसित हो, इससे सोमनैम्बुलिज्म से, उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। वही चीज यहां पे भी हो गई। क्लियर है? तो सोमनोलेंट और सोमनोलेंस, ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास नाउन की तरह काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? एक प्रोसेस है। और सोमनोलेंट क्या है? एक पर्सन होगा। सोमनोलेंट इज अ पर्सन, ठीक है ना, हु इज इन डीप स्लीप और एक्सेसिव स्लीप बोल लो या एक्सेसिव ड्राउजीनेस बोल लो। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना, देख लेंगे, दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसे। चलो, तो इसी के साथ हमारा, ठीक है, हमारा जो सेशन है वो क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और थी, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो मिस कैसे हो गई मुझसे। एक मिनट। स्लीप इंड्यूसिंग भी हो गया था, फोबिया वाला भी था कहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, इसकी जगह एक चीज याद रखना, सुनो। हाँ, यही बताना चाह रहा था मैं। शुक्र है, चलो सेशन खत्म करने तक याद आ गया। बेसिकली हो सकता है कि ये अभी मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड नहीं है ना, थोड़ा अनकॉमन लगे आपको। इसकी जगह आप लोग क्लिनोफोबिया भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखना। हो सकता है कि सोमनीफोबिया आप लोगों को नहीं देखने को मिले। क्लियर है? तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो क्लिनोफोबिया भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, याद रखना। सोमनीफोबिया ना मिले, ठीक है, हो सकता है कि लेस यूज में आ गया हो। होता है इंग्लिश में बेसिकली क्या होता है कि बहुत स्लैंग्स होता है, बट होता क्या है कि स्लैंग्स बोलते हैं, स्लैंग का मतलब है कि ग्रामेटिकली और रॉन्ग, बट होता क्या है कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो स्लैंग के तौर पे ही क्या होता है, ग्रामर का या इंग्लिश का पार्ट बन के रह जाता है एक। क्लियर है? क्योंकि उसकी क्या होती है, एक वाइड एक्सेप्टेंस हो जाती है उसकी। इवन दो इट इज स्लैंग, बट एक वाइड एक्सेप्टेंस की वजह से क्या है कि लोग उसको बोल देते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, सोमनीफोबिया अगर नहीं दिखा तो क्लिनोफोबिया आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और ये भी देखने को मिल सकता है, हिप्नोफोबिया। ठीक है, तो तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि विच वर्ड मींस फियर ऑफ स्लीप। सोमनीफोबिया नहीं मिला तो क्या करें, क्लिनोफोबिया या हिप्नोफोबिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यही बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा। इन केस अगर मैंने कोई चीज बताई उसमें आपको लगता है कि नहीं, आंसर कुछ और हो सकता था या कुछ डिस्क्रिपेंसी आई है अगर, तो फील फ्री टू शेयर। वैसे तो मुझे पता है जो ऑडियंस है, अगर गलत चीज पढ़ाई जाए तो बिल्कुल नहीं बख्शते किसी को, बट बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैज बीन shared या wrong information has been provided to you, थोड़ा सा लीनियंट रहना बस अपने अप्रोच में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, उसको चेक करेंगे, और अगर लगेगा कि हाँ वाकई में गलती हुई है तो उसको वहीं पे, मतलब या भविष्य में जो भी लेक्चर लूंगा उसमें रेक्टिफाई कर देंगे उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नए सेशन के साथ। धन्यवाद।